बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द कर्रमना बनी आदम। नाज़रीन सामिईन, 25 मई को इस साल अमेरिका में एक आदमी को पुलिस ने मार दिया जिसका नाम जॉर्ज फ्लॉयड है। उसकी मौत के बाद अमेरिका में नस्ली इम्तियाज़ात की बुनियाद पर बहुत से एहतजाज शुरू हुए और एहतजाज इस तशद्दुद तक जा पहुंचे कि वहाँ की बहुत सी रियासतों में कर्फ्यू लग चुका है, पुलिस अलर्ट पे है। अब बल्कि पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं कि ये एक ऐसे शख्स की मौत पुलिस के हाथों थी जो कि सफ़ेद फार्म नहीं था, और इसको गैर सफ़ेद फार्म लोगों ने नेगेटिव लिया, इसके मनफी असरात लिए और बहुत से मुल्कों में एहतजाज शुरू हुए। हजरात, गैर सफ़ेद फार्म लोगों को हमेशा ये बात बताई जाती है कि जो सफ़ेद लोग हैं वो ज़्यादा तरजीह रखते हैं, वो ज़्यादा बेहतर हैं, उनके ज़्यादा हुकूक हैं, जबकि दूसरे रंगो नस्ल के लोगों को ये बताया जाता है किसी न किसी तरीके से कि ये लोग कहीं किसी और दुनिया से आए हैं, इनके हुकूक कम हैं। जैसा कि इनको तारीख में, स्कूलों में इनके दिमाग में ये चीज़ बैठाने की कोशिश की जाती है कि तुम ये रंग से हो, तुम्हारी ये हिस्ट्री है, तुम्हारा ये कल्चर था, तुम्हारी ये तारीख थी। जैसे कि आज भी सिविलाइज दुनिया में, जिसे हम कहते हैं बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक, वहाँ पर ऐसे दिन मनाए जाते हैं जैसे कि ब्लैक हिस्ट्री डे, यानी काले लोगों की तारीख का दिन। काले लोगों को उनकी तारीख, स्याह लोगों को उनकी तारीख बताई जाती है, उनको पढ़ाया जाता है कि तुम ये थे और ये थे, और फिर उनकी गुलामी के दिन उन्हें याद कराए जाते हैं। यहां तक कि आज की दुनिया में जो एहतजाज हो रहे हैं, उन एहतजाजों में जो लोग शामिल हैं उनके पास जो लिखे हुए उनके नारे और स्लोगन्स हैं, जो अल्फाज हैं, वो ये कह रहे हैं ब्लैक लाइव्स मैटर्स। यानी कालों को अभी भी ये बताया जा रहा है कि तुम काले ही हो, और तुम्हारी मतलब ये कि डिवीजन क्रिएट की जा रही है। और डिवीजन, यही डिवीजन एक बुनियाद है नफरत की, नस्ल परस्ती की, और जिसको इस्लाम ने खत्म किया, जिसकी इस्लाम ने जड़ें खत्म की। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलल ऐलान बताया कि किसी को किसी पे कोई फौकियत नहीं है। किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, काले को सफेद पर, सफेद को काले पर कोई फजीलत नहीं है, कोई फौकियत नहीं है, कोई तरजीह नहीं है इल्ला बित्तक़वा। और कुरान पाक में क्या है? या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, कि ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। इस्लाम दुनिया का पहला और आखिरी दीन है जो नस्ल परस्ती से लड़ सकता है। अगर हम इस्लाम पसंद हो जाएं, अगर हम इस्लाम को दिल और दिमाग से तस्लीम कर लें, इस्लाम ही दुनिया का ऐसा फलसफा है जो माजी, हाल और मुस्तकबिल में अव्वल व आखिर नस्ल परस्ती से लड़ सकता है और इंसानों को बराबर के हुकूक दे सकता है। और यही बात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाई, वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने आदम की औलाद को इज्जत बख्शी है, और इसमें सभी बनु आदम हैं। इसलिए जो दुनिया में ये तहरीकें हैं, दुनिया में जो ये एहतजाज हो रहे हैं, ये काले और सफ़ेद की तकसीम है, ये राजी और मरजू की तकसीम है, ये तमाम गैर इंसानी अक़दार हैं जो कि पनप रही हैं, और बहुत सी हुकूमतें और बहुत सी हुकूमतों के सरबराह भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए
ہم یہ علل اعلان کہتے ہیں کہ اگر نسل پرستی سے لڑنا ہے، اگر اس امتیاز سے لڑنا ہے، تو اگر ہم اسلامی اقدار سے جڑ جائیں تو یہ جو نسل پرستی کی چیزیں ہیں، یہ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی موجود ہے۔ ہم خاندانی طور پہ، قبائلی طور پہ، یا اس سے آگے، یا نیشنلزم، یا زبانی لسانی اور بہت سی چیزوں سے یہ ہمارے درمیان بھی ہیں، حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں۔ یہ ایک ایسی غلیظ ترین کیڑے کی مثال ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور یہ جاہلیت کی عادات ہیں جو انفارچونیٹلی غیر مسلم تو ایک طرف، مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور ہم ان جاہلیت کے رسم و رواج اور جاہلیت کی عادات سے باہر نکلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت فرمایا ہے۔ جب سیدنا عبودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، کسی کو کہا کہ او غیر سفید ماں کے بیٹے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، ابھی تک تیرے میں جاہلیت کی عادت ہے، یعنی کسی کو ایسے الفاظ سے پکارنا اور کسی کو ایسے الفاظ یاد دلانا، یہ جاہلیت کی عادات ہیں۔ ایسے طریقے اپنانا یہ جاہلیت ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا یہ جاہلیت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔